नमस्कार। बात कर लेते हैं समाजशास्त्र की और सोशोलॉजी की, एनसीईआरटीज़ की कि इसमें क्या क्या प्राइज़ है, क्या क्या विषय सूची इसमें ऐड करी गई है, कौन कौन सा संशोधित संस्करण है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 11th-12th में आती हैं तो इसका 11th-12th का ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 11th क्लास की समाजशास्त्र परिचय पे। ये है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक। शुरुआत कर लेते हैं, इसका संस्करण देख लेते हैं। तो देखो, इसका संशोधीय संस्करण अभी है नहीं शायद, तो ये नवंबर 2021 में रिप्रिंट करी गई है, दोबारा पुनः मुद्रण करी गई है। ठीक है, तो इसका संशोधित संस्करण नहीं है। और ये है 50 रुपये की, ये 50 रुपीज़ इस पर रेट है, ये आप देख लीजिए। बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की, तो इसकी विषय सूची पे चल लेते हैं और बाकी चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं ये सब स्किप कर लेंगे, ये चीज़ें आप लोग देख लेना। ठीक है, आभार, इसको स्किप कर ले। ये है इसकी विषय सूची। तो विषय सूची की बात कर लेते हैं, तो आमुख छोड़ देंगे, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द, ये भी पीछे है, इसको भी आप लोग देख लेना। विषय सूची की बात कर लेते हैं, तो विषय सूची में जो प्रथम अध्याय है वो है समाजशास्त्र एवं समाज। ठीक है, दूसरा है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, तीसरा है संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। ठीक है, तीसरा अध्याय है सामाजिक संस्थाओं को समझना। चौथा अध्याय है संस्कृति तथा सामाजिकरण। और पंचम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। तो ये 5 अध्याय इसमें हैं और ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ये कौन सा वाला मैंने आप लोगों को बताया था वो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब दूसरी बुक है समाज का बोध, ये भी कक्षा 11 की है, 2 किताबें हैं, पहली मैंने बता दी, दूसरी ये है। ठीक है, समाज का बोध, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक। बात कर लेते हैं इसके संस्करण की, तो देखो ये संशोधित किया गया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सितंबर 2022 में इसका संशोधन हुआ है। इसका मतलब ये किताब आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये 50 रुपीज़ की, इसकी 50 रुपये इसकी एमआरपी रेट है। और इसकी बात कर लेते हैं इसकी इसकी विषय सूची की। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं स्किप कर लेता हूँ और इसकी विषय सूची में चल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी विषय सूची में चल रहा है, ये आभार वगैरह मैं छोड़ देता हूँ और ये है इसकी विषय सूची। तो देखो, आमुख पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन, ये चीज़ें छोड़ देते हैं, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द, तो ये आप लोग पढ़ लेना। बाकी जो इसके 5 अध्याय हैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। तो प्रथम अध्याय यह है। दूसरा अध्याय है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। अच्छा, तीसरा है पर्यावरण और समाज। चौथा है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। और 5वां अध्याय है भारतीय समाजशास्त्री। तो ये 5 अध्याय जो 11th क्लास की दूसरी भाग दूसरी है, उसमें ये 5 अध्याय हैं, पहली वाले में भी 5 अध्याय हैं। तो जो आप लोग समाजशास्त्र सोशोलॉजी में जो भारतीय समाज और राम आहूजा सर की बुक पढ़ोगे, उससे बेटर, उससे पहले अगर आप ये पढ़ लेंगे तो स्टैंडर्ड आपको जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसमें एक सामाजिक समस्याएं आती है, एक भारतीय समाज आती है, तो उन्हीं से सब रिलेटेड वो बुक्स, इन्हीं से रिलेटेड वो बुक्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो चाहे उनको पढ़ो, फर्क कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं 12th क्लास पे। तो 12th क्लास की भी ये है भारतीय समाज। अच्छा देखो, ये है भारतीय समाज। अब भारतीय समाज एक राम आहूजा सर की भी आती है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, तो कक्षा 12 के लिए समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है ये। इसकी बात कर लेते हैं इसके संशोधित संस्करण की। तो देखो, ये इसका संशोधन किया गया है अक्टूबर 2022 में। ठीक है, ये देखो 130 रुपीज़ की, 130 रुपये की ये है। अब इसकी विषय सूची की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो विषय सूची पे चल जाते हैं, बाकी चीज़ों को मैं स्किप कर लेता हूँ। ये मैं स्किप कर लेता हूँ। ये है इसकी विषय सूची। ठीक है, तो आमुख हटा देंगे, इस पाठ्य पुस्तक का उपयोग ये भी हटा देंगे और यहाँ से अध्याय प्रथम से शुरू करेंगे। तो अध्याय फर्स्ट है भारतीय समाज एक परिचय, मूल्यांकन के लिए नहीं है। ठीक है, भारतीय समाज सबसे पहला अध्याय है, भारतीय समाज। दूसरा अध्याय है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। ठीक है,
अध्याय तीसरा है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। चौथा अध्याय है बाजार एवं सामाजिक संस्था के रूप में। अध्याय पांचवा है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। और अध्याय छठवां है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। अध्याय सातवां है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, मूल्यांकन के लिए नहीं है, शब्दावली। और लास्ट में है शब्दावली। तो ये इसकी विषय सूची है कक्षा 12th की, और ये फर्स्ट वाली बुक है। तो इसमें ये विषय सूची है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए लास्ट बुक देख लेते हैं। इसकी दूसरी बुक जो है वो है इसकी भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ये है कक्षा 12th के लिए समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका संशोधित संस्करण हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए हो रखा है, सितंबर 2022 में इसका संशोधन किया गया है, और इसका रेट है 120 रुपये, 120 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी विषय सूची, डायरेक्ट इसकी विषय सूची में चले जाते हैं। और विषय सूची को देखने के लिए इसको स्किप कर लेंगे, इनको ऊपर कर लेंगे, ये पूरी PDF है गाइज। तो इसको इससे आप लोग इसको स्किप कर लेता हूँ मैं, और सीधा विषय सूची की बात कर लेते हैं। देखिए आमुख छोड़ देंगे, पाठ्य पुस्तक में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन ये भी छोड़ देंगे, अध्ययन के लिए सुझाव ये भी छोड़ देंगे, ठीक है। अध्याय फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट अध्याय है संरचनात्मक परिवर्तन, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है सांस्कृतिक परिवर्तन। तीसरा अध्याय है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। चौथा अध्याय है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। और अध्याय पांचवा है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। अध्याय छठवां है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। अध्याय सातवां है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। और आठवां अध्याय है लास्ट, जो कि सामाजिक आंदोलन, और लास्ट में दिया हुआ है शब्दावली। तो ये इसके अध्याय रहे दूसरी वाली के 12th क्लास की। तो 11th क्लास की भी 2 हैं और 12th क्लास की भी 2 हैं। जो आप सामाजिक समस्या के लिए जो राम आहूजा सर की जो 2 बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। चूज़ आपको करना है, आप इनको पढ़ सकते हैं या उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए UPSC या UKPSC जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, UP PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली हैं ये किताबें, ठीक है। तो चलिए लास्ट वीडियो यही था, लास्ट बुक यही थी, सॉरी लास्ट बुक यही थी। और चलिए अगर कोई आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमेंट होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।